नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। विशुद्ध राजनीति में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हमारे साथ जेजेपी एएसपी के संयुक्त प्रत्याशी हैं एनआईटी 86 विधानसभा क्षेत्र से हाजी करामत अली, उनके साथ हैं। आज एक पोस्ट सुबह से वायरल हो रही थी, चर्चा चल रही थी कि हाजी करामत अली ने कोई अंदरूनी समर्थन दे दिया है। और अभी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाजी साहब ने, और उसमें ये बात रखी कि ये इस तरह की अफवाहें हैं। इन चर्चाओं पर विराम लगाया। बात करेंगे उन्हीं से, सीधा सवाल उन्हीं से। करामत अली जी, आज सुबह से ये चर्चा चल रही थी, हमारे माध्यम से नहीं चली, हमारे पास भी कहीं से आई थी तो हमने भी चलाई वो चर्चा। तो क्या है इसकी असलियत, क्या है इस मामले की? देखिए सौरभ जी, कल हरियाणा के शेर और बब्बर शेर, पूर्व में रहे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सेक्टर 56 में आए थे। और सेक्टर 56 वो इलाका है, एक तरफ बिल्कुल विधानसभा का कोना है, किसी कॉलोनी में नहीं था, किसी रोड पे नहीं था, प्रोग्राम स्पेशल अलग था। आशियाना फ्लैट्स में? आशियाना फ्लैट में नहीं था, बिल्कुल 56 सेक्टर में था, कॉलेज ग्राउंड के अंदर। वहाँ पर वो लोग आए थे जो भाई दुष्यंत जी को चाहते हैं, जो भाई चंद्रशेखर जी को चाहते हैं और जो हाजी करामत को चाहते हैं। और उस प्रोग्राम के लिए हमने कि कोई डांस पार्टी, कोई ऐसा मनोरंजन कुछ भी नहीं रखा, और ना ही हमने किसी व्हीकल का इंतजाम किया कि बस वगैरह किसी को भेजी हो कि जिससे हम अपने लोगों को दे पाते सुविधा के, जिससे बहुत और ज़्यादा का। उसके बावजूद भी कई हजारों में लोग वहाँ पहुँचे और कुर्सियाँ कम पड़ गई, टेंट छोटा पड़ गया, जो हमने डी बनाया था वो भी हमने घेर दिया, मंच छोटा पड़ गया। इतनी तादाद में मेरे परिवार और विधानसभा 86 के समर्थक वहाँ पहुँचे। उस प्रोग्राम को देख करके कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी घबरा गए। और घबराने के बाद, मैं आपकी बात मानता हूँ, आपके माध्यम से ना हो, किसी की सुनी कही हो आपने, लेकिन जो कुछ सुना है वो आपने गलत सुना है, वो अफवाह थी। और ये चुनाव हम बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ हम इसे जीतने का काम भी करेंगे। करामत जी, बिल्कुल ठीक है आपका। चर्चाओं के आधार होते हैं आमतौर पर। चर्चाएं, लोग जो चर्चाएं शुरू करते हैं, जो कयास लगाते हैं, वो कहाँ से शुरू होते हैं? अभी चुनाव शुरू हुआ था, पार्टी ने निशा वाल्मीकि को टिकट दिया ओल्ड फरीदाबाद से, गठबंधन का टिकट था, और निशा वाल्मीकि ने जाकर समर्थन दे दिया लखन कुमार सिंगला को। उसके बाद अभी कल एक बड़ा जलसा उन्होंने भी की, बड़ी जनसभा की रघुवीर सिंह तेवतिया ने पृथला में। और वहाँ जो पार्टी के गठबंधन के जो उम्मीदवार थे, जेजेपी एएसपी गठबंधन के जो उम्मीदवार थे, गिरिराज जटौला, उन्होंने अपना समर्थन दे दिया रघुवीर तेवतिया को। तो वहीं से कोई चर्चाओं को कोई बल मिलता है, कोई आधार आता है, तो लोग उस तरह की चर्चाएं शुरू करते हैं। देखिए, हर प्रत्याशी का अपना वजूद होता है, उनका अपना क्या वजूद है ये मुझे नहीं पता। गिरिराज सिंह जटौला जी के साथ मैंने काम किया है, बीएसपी में जब थे हम साथ साथ थे, और वो उस समय भी अपनी टिकट को पीछे हट गए, उस समय भी अपने टिकट को नहीं ले पाए। उन्होंने कभी चुनाव ना लड़ा और वो ना लड़ेंगे, और आगे भी मैं कहता हूँ कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर किसी पार्टी को या पार्टी के वर्कर को ब्लेम करना कि भाई ऐसा ये उनकी वो है, मैं भी उसी गठबंधन का प्रत्याशी हूँ। मेरे से आज तक किसी पार्टी के नेता ने या किसी गठबंधन के नेता ने कोई मांग नहीं रखी और पूरा सहयोग किया। आज ये हमारे भीम आर्मी से लेके आज़ाद समाज पार्टी से लेके सारे पदाधिकारी हमारे साथ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, दोनों पार्टियों के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी खुद की कमजोरी रही, और ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं पार्टी से ये चूक हुई प्रत्याशी पहचानने में, और वो उसका उनको हर्जाना भुगतना पड़ा। कहीं ना कहीं जो हमारा प्रत्याशी था, मजबूत था, अगर उनको टिकट मिलती, आप भी मिले हो, हम भी मिले हैं, और आपने देखा भी है, तो वो गठबंधन का जो टिकट बंटवारा रहा, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसमें चूक रही, जिसका नुकसान हुआ ये हमें। बाकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा चर्चा नहीं है, और लोगों को ये अपनी मंशा हो सकती है कि कुछ भी कह दें, कोई बात कह दें। देखिए, हरियाणा में 2 गठबंधन हुए हैं और दोनों ही मिलते जुलते हैं। एक दूसरा कैंडिडेट है, उसके पास भी हरा नीला झंडा है और मेरे पास भी हरा नीला झंडा है। आपके में पीला भी है? हमारे में पीला भी है जी। तो एक एक्स्ट्रा है। फर्क ये है कि अब वो जो पार्टी दूसरा गठबंधन है,
और कल की ही बात है कि विधानसभा 86 में 2 हेलीकॉप्टर उतरे, एक उनका भी उतरा और एक हमारा भी उतरा। तो हमारा जो उतरा विधानसभा के अंदर उतरा, लेकिन बिल्कुल विधानसभा से बाहर था, और वहाँ था कि जहाँ पर हमारे वही वहाँ पे पहुँचेगा जो हमें चाहेगा, जो हमारा होगा। लेकिन उनकी कमजोरी थी और कहीं ना कहीं वो कमज़ोर थे, इसलिए उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर अपने गांव में उतारने का काम किया पाली गांव के अंदर, और पाली गांव से अपना लश्कर अपने समाज के लोगों को भर के ले जा करके और धौज के अंदर ये दिखाने की कोशिश करी कि जहां मेरा अपना गांव है धौज, जहां मेरे अपने समर्थक रहते हैं, मेरे चाहने वाले रहते हैं, ये दिखाने की कोशिश करी कि देखिए कि धौज का वोट सपोर्ट उनके साथ है। अगर वो खुद करके देख लें प्रोग्राम तो पता लग जाएगा। ये यहीं पता लगता है, ये जो दोनों गठबंधन है इसमें फ़र्क है। हमारा जो गठबंधन है किसान और कमेरे का गठबंधन है, युवाओं का गठबंधन है, और इसमें युवा जो है हमारे दुष्यंत चौटाला जी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी दोनों मजबूत नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं। और ये गठबंधन जो है इस बार 2024 में जो ये हमारा निशान है चाबी का, इसी से विधानसभा के ताले खुलेंगे और भाई दुष्यंत जी इस बार भी सरकार में सीएम बनेंगे। सरकार में सीएम बनेंगे। जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। प्रदीप जी, सबसे पहले तो बात, आज भी एक समर्थन दिया है जो पृथला विधानसभा क्षेत्र में एक समर्थन दिया है दीपक डागर को, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं, उनको गठबंधन ने समर्थन दिया है। सौरभ भारद्वाज जी, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं, आप आए। राजनीति मौसम है, जिस प्रकार बरसात के मौसम में पतझड़ होती है और नए पत्ते आते हैं, नए फूल आते हैं और झड़ते हैं, इसी प्रकार राजनीति ये मौसम है। इसमें ना जाने कौन साथी कब चले जाए, कौन साथी किस पार्टी से आ जाए। तो हाँ, दीपक, राजनीति में मित्रता और शत्रुता जो है वो स्थायी नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, स्थायी नहीं है। दीपक डागर जी हमारे पहले से संपर्क में थे, हमारे टच में थे। हमने उनको पहले भी बोला था टिकट के लिए, पर किसी कारणवश वो टिकट से वंचित रह गए। तो कल मेरी दीपक डागर जी से बात हुई थी, उनका खुद फ़ोन आया मेरे पास स्वयं कि प्रदीप जी अब तो पार्टी से समर्थन दिला दो। तो हमने शीर्ष नेतृत्व से बात की, क्योंकि दीपक डागर आज पृथले विधानसभा में एक ऐसा चेहरा है जिसके पास सिंपैथी भी है और लोगों का लगाव भी है, जो बिल्कुल विधानसभा में टक्कर देने का काम कर रहा है। तो हमने शीर्ष नेतृत्व से बात करके कल आज सुबह जींद में जिला कार्यालय हमारा पार्टी का, जननायक जनता पार्टी का, वहाँ उसको हमारे जो दोनों नेता, शीर्ष नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी और दुष्यंत चौटाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनको समर्थन देने का काम किया। और हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि हमारे समर्थन से दीपक डागर जी आज उनकी ताकत 4 गुना हो गई। और वो मैं आज निश्चित रूप से कह सकता हूँ, आज सर्वप्रथम यदि हमारी कोई सीट लिखड़ेगी फरीदाबाद में तो पहली तो NIT होगी, करामत अली जी विधायक बनेंगे। और उसका सीधा सा उदाहरण है, जब किसी नेता की कुछ चर्चा चल जाए, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, और बुरी चल जाए तो 100% समझ लो वो नेता, वो विधायक 100% कहीं ना कहीं जो उनके टक्कर दे रहा, जो प्रतिद्वंदी हैं, उनको कहीं ना कहीं उससे घबराहट है। तो करामत अली जी हमारे सर्वप्रथम बहुत भारी मतों से जीत के जा रहे हैं। इनका सीधा सीधा समीकरण है, आज किसान और कमेरे 2 लड़के, और आप देखोगे दोनों, देखो ये हमारे सौभाग्य की बात है, दुष्यंत चौटाला जी भी 36 साल के हैं और चंद्रशेखर भी 36 साल के हैं। मैं तो 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा नहीं है, 36 नहीं 72 36 का आंकड़ा लिए, 36 नहीं 72। तो मैं आपको पूरा आशा और विश्वास दिला रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को आज पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि दुष्यंत चौटाला जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी प्रदेश की नहीं देश की राजनीति करेंगे, क्योंकि इनकी युवा सोच है। अब ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो फरीदाबाद जिला है और खासतौर से पृथला सीट में पिछली बार जेजेपी का टिकट मिला शशि बाला तेवतिया को। बार बार लोग कह रहे थे अरविंद भारद्वाज को टिकट मिलेगा, नहीं मिला, और शशि बाला तेवतिया को टिकट दिया गया। फिर बीच चुनाव में शशि बाला तेवतिया ने इलेक्शन छोड़ दिया। देखो, कोई भी पार्टी यदि किसी अपने वर्कर को टिकट देती है, वो पूरे भरोसे और विश्वास के साथ देती है।
उसी बीच 2019 में मुझे भी टिकट देने का काम किया था, 2019 में तेगांव विधानसभा से। तो हमारे जो नेता हैं भाई, वो तो पूरी उम्मीद और आशा से टिकट देते हैं कि ये फाइट करेगा। अब कोई छोड़ जाए या किसी कारणवश, तो छोड़ने के पीछे बहुत कारण होते हैं। कोई आप कोई मजबूरी होगी या कोई खरीद फरोख्त होगी, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर कहीं ना कहीं ये बड़ा दुख होता है। जो वर्कर होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा दुख होता है। रही होंगी उनकी भी कुछ मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। नहीं, ऐसी मजबूरियां आपको मैं बता दूं, 2019 के चुनाव में मैं पूरे बहुत करीब से था। 2019 की जो टिकटें थी, दुष्यंत चौटाला जी की जो फाइट थी टिकट में, अरविंद भारद्वाज और शशि वाला के बीच में थी। और शशि वाला जी को टिकट देने का जो काम मिला, हमें एक महिला नेत्री को टिकट देनी थी। हमारा जो समीकरण था, जो हमने वादे किए थे, हरियाणा में हम इतने प्रतिशत महिला को देंगे, उसी कारण मिला। अब वो क्या मजबूरियाँ रही क्या नहीं, जबकि पार्टी का हमारे पृथला में देखो, आज सौभाग्य की हमारे दुर्भाग्य कितना है सौरभ भारद्वाज जी, आज जो हमारा संगठन है ना, सबसे ज़्यादा मजबूत हमारी पृथला में है। पर हमारा दुर्भाग्य ये है कि पृथला में 2019 में भी कोई हमारे पास कैंडिडेट नहीं रह पाया, और आज 2024 की बात करें तो वहाँ भी हम आज अकेले हो गए। इसलिए हमने दीपक डागर जी को समर्थन दिया है। और हमने जो हमारे 10 साल के वर्कर हैं, जो बिल्कुल एक टेस्ट सी है जिनके दिमाग में, भाई हम बार बार मेहनत करते हैं और हम सीट नहीं लेकर पाते हैं, तो इस बार हमारे वर्कर जो एएसपी के और जननायक जनता पार्टी के हैं, तो दीपक डागर को भी जिताने का काम करेंगे। जी, धनखड़ जी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आप समझ लें कि कैसा भी तूफान आए, कोई पार्टी छोड़ जाए, लेकिन वो पार्टी के साथ बने रहते हैं, पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं। उनसे बात करेंगे। धनखड़ जी, बड़ा चर्चाएं चल रही हैं, कल जो घटना घटी उसके प्रभाव आज भी देखने को मिले सुबह। देखो, जब जो है ना पार्टी का आधार बढ़ता है या किसी उम्मीदवार का आधार बढ़ता है, तो उसको विरोधी लोग उसको गिराने के लिए तरह तरह के प्रचंड रस्ते हैं। और जब कल जो रैली हुई है उसमें 30-35 हज़ार लोगों की भीड़ थी। आज तक चुनावी मौसम के अंदर, जब से चुनाव शुरू हो जाते हैं उसके बाद इतनी बड़ी रैली हरियाणा में कोई नहीं हुई है, जो करामत अली ने करके दिखाई है। और जंगल में की है, किसी शहर के बीच में नहीं की है। इसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे इनेलो बसपा हो। ये तीनों जो अपने आप को बहुत हैवी कैंडिडेट माने बैठे थे, इनकी हवा निकल गई उस रैली को देखते हुए। और ये इनको ये लग चुका है कि जो ना करामत अली जीतने की तरफ है, क्योंकि इसके समीकरण भी बढ़ रहे हैं। वैसे हम जो है ना जातीय समीकरण पर उस पर विश्वास नहीं करते हैं, हम तो किसान और कमेरे की पार्टी है। और किसान और कमेरा जो है ना, दुष्यंत चौटाला एक युवा हैं, अपने चंद्रशेखर जी एक युवा है, तो युवा जो है ना एक तरफ जो है ना एक तरफा आ गया है। और हमारे करामत अली भी युवा हैं, तो ये तीनों जो है ना युवा इकट्ठे होकर जो हुए हैं ना, तो उसका रैली का प्रभाव पड़ा है और बहुत ज़्यादा भीड़ पहुंची है। उसका जो ना स्वाभाविक है, कुछ लोग अफवाह फैलाएंगे, लेकिन करामत अली जो है ना धनखड़ पार्टी छोड़ सकता है, करामत अली पार्टी नहीं छोड़ेगा, इतना मेरा कोई विश्वास है। धनखड़ जी, अब जो बड़ी बात है, लगातार कैंडिडेट्स हैं, गठबंधन का टिकट मिला जिन कैंडिडेट्स को, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था, ओल्ड फरीदाबाद में निशा वाल्मीकि ने छोड़ी, कल गिरिराज जटोला ने छोड़ी, मतलब टिकट लेने के बाद। देखो, मैं तो आपके माध्यम से ना सभी लोगों से एक अपील जरूर करूंगा, फार्म भरने के बाद जब तक जो है वो जो फार्म वापस लेने की तारीख है, वो आज़ाद तो कोई भी वापस ले सकता है। अगर किसी को पार्टी को टिकट मिली है ना, तो भाई वो सिर्फ उसका अपमान ही है, पार्टी का भी अपमान है किसी भी व्यक्ति को ना। और उसको कोई भी पार्टी उस व्यक्ति पे विश्वास नहीं करेगी। आने वाले समय में उसकी राजनीति खत्म है। कोई भी अगर कोई इसको दोबारा पार्टी टिकट देने का काम नहीं कर देगी तो मूर्ख पार्टी। अब बार बार ये हो रहा है, जो पृथला में आज भी जो समर्थन दिया गया है दीपक डागर को, उसके बाद ये लगातार ये चर्चा चल रही है कि केवल और केवल जेजेपी जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए काम कर रही है। पूरे इलाके में, पूरे हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उसकी बी टीम की तरह काम कर रही है। जहां कांग्रेस उम्मीदवार को नुकसान पहुंचता हो, वहां उस उम्मीदवार को सपोर्ट देते हैं, उस उम्मीदवार को टिकट देते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं चैनलों पे डिबेट में जाता रहता हूं, तो 2019 के लिए केड़ा सवाल पूछा। 2019 में जो है ना भाजपा बोलती थी 75 पार, 77 पार, 80 पार।
और आप आज तक चैनल उठा के देख लो, मैंने कहा था 40 से ऊपर बीजेपी नहीं जाएगी डिबेट के अंदर ही, और उसकी 40 ही आई थी, ठीक है। और उस समय कांग्रेस बोलती थी अब जो है ना हमारी 60 पार, उनकी 31 आई थी। आज जो है ना बीजेपी बोल रही है 62, इनकी तो 31 आ रही है, और कांग्रेस बोल रही है 65, इनकी 32 आ रही है। 32, 31, 63, 27 सीटों पर जज्बा और आज़ाद समाज जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के और 2-4 निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आ रहे हैं। और दुष्यंत चौटाला जी आने वाली 10 तारीख को सीएम पद की शपथ लेंगे चंडीगढ़ के अंदर। सट्टा बाजार कहता है कि जो इस समय 58 से 60 सीटें कांग्रेस की तरफ जा रही हैं, 21 से 23 सीटें जो हैं वो भाजपा को मिल रही हैं। सट्टा बाजार ना मोदी को जो है ना 400 सीट दिखाया करता, नहीं, कहाँ गया वो? इस बार तो नहीं दिखाई क्यों नहीं दिखाई? सारे चैनल दिखा रहे थे, कहाँ गए? 240। सर मेरा जो ना कोई भी वो उठा के देख लेना, मेरा डिबेट के अंदर मैं ये कहा करता 225, 230 सीट आएंगी, वो 240 तक पहुंच। अगर नीतीश कुमार जी को एक कांग्रेस गलती नहीं करती, उसको नहीं छोड़ दी, तो जो ना 180 सीट आ रही थी बीजेपी का तो कोई आधार ही नहीं है। ये तो हमारी गलती की वजह से हो रहा है इनका आधार। हमने जो है गलती ये कर दी 2013 में। अगर बीजेपी जो है मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करती है, प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाती है, तो हम बगैर किसी शर्त के उसको समर्थन देंगे। तो किसान और कमेरे वर्ग को ये आ गया, जब देवीलाल परिवार जो उसको समर्थन दे रहा है, तो इसका मतलब ये किसानों की हित में रहेगी। लेकिन इसने किसान और कमेरे को तो लूट लिया है। ये तो सिर्फ कुछ गवदोगी घराने गुजरात के, उनकी रहेगी ये पार्टी। ये पार्टी जो ना, एक चाणक्य ने कहा है जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी। तो ये भिखारी बना दी जनता। तो भाई 5-5 किलो अनाज दे के भिखारी बना रहे हो आप इनको मत दो, रोजगार दो ना, रोजगार के साधन दो। आप जो ना इनको कुछ दिनों में कमजोर हो जाएंगे, फिर इनको जो ना और कोई तरीका अपनाएंगे और जो ना ये हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, कमजोर स्थिति में आ जाएंगे। ये इनकी पॉलिसी जो ना व्यापारी वाली है। ये सरकार किसान कमेरे की न होकर के ये सरकार है ये व्यापारियों की, पूंजीपतियों की सरकार जी। हमारे जिला अध्यक्ष हैं सौरभ जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, और आपसे नहीं, मेरे सारे सोशल मीडिया के जो भाई हैं सभी से रिक्वेस्ट है। देखिए, आपका अपना काम है और आपका काम है सच को दिखाना, और हर प्रत्याशी अपनी मेहनत करता है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। अगर किसी को पता है तो वो कहे। आज जो कम से कमजोर कैंडिडेट है, वो भी अपनी जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा है, और उसकी मेहनत है। जिसने पर्चा भर दिया वो तो चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा है। तो मेरी आपसे भी और दूसरे हमारे पत्रकार बंधु हैं उनसे भी निवेदन है कि खबर वही दिखाएं जिसका आपके पास प्रूफ हो, सच्चाई हो। किसी के कहने से, किसी शराबी के कहने से, किसी आम पब्लिक के कहने से, किसी इज्जतदार आदमी की और एक जो आदमी मेहनत कर रहा है उसकी छवि से ना खेलें, क्योंकि उसको बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत की होती है। आपसे भी मेरा यही निवेदन है कि भाई ऐसा ना हो दोबारा, क्योंकि मेरा आज समर्थकों को बड़ा काफ़ी गुस्सा था। काफ़ी आज इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी लोग परेशान हुए चारों तरफ। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि भाई आप इसमें 2 बात कह दें कि भाई किस तरीके से खबर आई थी, किसी अफवाह थी, क्या भाई अपने सूत्रों को ना पुख्ता कर लो। हाँ, जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं, फरीदाबाद बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं। 2 घटनाएं घटी और राजनीति में कयास जो है वो घटनाओं के आधार पर लगाए जाते हैं। करामत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो चर्चाएं हैं, चर्चाएं बहुत सारी चीज़ें बनाने और बिगाड़ने का काम करती हैं। लेकिन राजनीति में जो कयास हैं वो कयास आप कह लें कि पूरी थाली को देखकर, पूरी हांडी को देखकर नहीं, पूरी हांडी का एक चावल नहीं चेक किया जाता। आम तौर पर ये मान लिया जाता है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये जो घटनाएं चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में कहाँ तक दम है। और हमने तो कहा भी था कि आप एक छोटा सा वीडियो डालें, करामत जी एक छोटा सा वीडियो बना के भेज दें कि ये जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं, ये चर्चाएं अफवाह हैं और इनका मेरे कैंडिडेट होने से कोई संबंध नहीं है।
मेरे किसी को समर्थन देने से कोई संबंध नहीं है, मैं नहीं दे रहा हूँ किसी को समर्थन। हमने ये आग्रह भी किया था आपसे। समर्थन देने की तो बात ही नहीं है। हम चुनाव इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं और हम इससे जीतने की लड़ रहे हैं, जीतेंगे भी, 200% जीतेंगे। क्योंकि आप पे पता है सौरभ जी, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि भाई विधानसभा के जो हालात हैं, आपने हमेशा दिखाया है कि भाई आपका चैनल को मैं हमेशा देखता रहता हूँ। सीवर में गिर गिर कर मरे, सीवर में गिर के मरे हैं। सीवर की आज हालत कैसी है आपने देखा, 2-2 फुट सीवर का पानी भरा हुआ है, पीने का पानी नहीं है। तो आज कोई ज़्यादा कोई कुछ थोड़ी नहीं मांग रहा, और आज पब्लिक काफ़ी दुखी है। विधानसभा 86 की जनता इतनी दुखी है। सौरभ जी, आपसे हम 8 तारीख को जरूर मिलेंगे। रिजल्ट जो भी हो, ये तो आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, लेकिन हम चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं। और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो हम आपको दिखाएंगे जनता कितनी गुस्सा थी और गुस्सा जनता ने किस तरीके से निकाला। वोट की चोट से निकालने के लिए जनता बिल्कुल तैयार बैठी है और बिल्कुल निकालेगी। और मुझे भरोसा है, और आपके माध्यम से भी कहता हूं, जब आप बैठे ही हो, कि मैं भाई आपका भाई बेटा हाजी करामत अली, भाई सभी साथी चाबी का पहले वाला बटन दबाएं और अपने भाई हाजी करामत अली को विजयी बनाएं। NIT विधानसभा 2009 में बनी थी। 2009 में जो ना पंडित जी बने थे, फिर जो ना 2014 में अपने नगेंद्र भटाना जी बने थे, 2019 में फिर पंडित जी बन गए। हर बार नया उम्मीदवार जिता रही है NIT विधानसभा 86 की जनता। तो अब की बार करामत अली नए हैं। पिछली बार ये तीसरे नंबर पर बटन था इनका, ये तीसरी नंबर पर आए थे। अब की बार नंबर पहले नंबर है, पहले नंबर पर ही आएंगे। चुनाव का रिजल्ट आएगा। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको विशुद्ध राजनीति में ऐसे ही और राजनीतिक मुद्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।